हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 21 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आइए जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, कंटिन्यू से बना होता है जो होता है अपूर्ण या जारी। टेंस मीन्स होता है काल, अपूर्ण भविष्य काल, इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो जिस हिंदी वाक्य से ये लगे कि भविष्य काल में कार्य जारी है वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। एक बार फिर सुनना है कि जिस वाक्य से ये लगे कि भविष्य काल में कार्य जारी है तो वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। परिभाषा क्या है, जिस हिंदी वाक्य से भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या होगा इसका, पहचान देखेंगे आप। पहचान क्या है कि रहा होगा, भविष्य काल की बात की जा रही है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये दिया है। परिभाषा हमने बता दिया कि जिस हिंदी वाक्य से भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया होगा, तो वो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब आइए इसके रूल्स को देखते हैं। रूल्स क्या है, जब भी हम कोई अनुवाद बनाते हैं तो उसका अपना एक रूल होता है। इसका रूल क्या है, जैसे अनुवाद हम बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो इसका भी हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे शैल या विल। क्या लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद V1 में ING, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये है फार्मूला फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। अनुवाद कैसे बनाएंगे, अनुवाद बनाने से पहले यहाँ पे कुछ हम जस्टिफाई कर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है दो शब्द शैल और विल, तो जान ले कि शैल कब लगाएंगे और विल कब लगाएंगे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा सेकेंड या थर्ड पर्सन का है तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो वह प्रोनाउन जो अपने बारे में कुछ बतलाते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें आई और वी ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो अपने बारे में बताते हैं, बाकी सेकेंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो आई और वी के साथ शैल हम लगाएंगे, बाकी अन्य के साथ हम विल लगाएंगे। तो ये रहा शैल विल। कभी कभी हम उल्टा इसका कर देते हैं, कैसे वाक्यों के लिए जब वाक्य में आवश्यकता दिखाया गया हो तो वहां पर जहां शैल लगाना है वहां विल लगा देते हैं, और जहां विल लगाना है वहां शैल लगा देते हैं। तो ये रहा शैल और विल की कहानी। उसके बाद आपको एक और हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा बी, उसके बाद V1 में ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये है फार्मूला। अब आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। राम अखबार पढ़ रहा होगा। राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो देखें हमने बताया क्या पहचान कि रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, दिया होगा। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अनुवाद कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा राम, उसके बाद लिखेंगे शैल या विल। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कौन सा पर्सन का है, तो यहाँ पे सब राम सब्जेक्ट जो है राम यानी कि वो थर्ड पर्सन है, तो आपको लिखना पड़ेगा विल। उसके बाद बी, उसके बाद V1 में ING। भी क्या है, रीड है, भी हमारा रीड है और इसी में लगाना क्या है ING। तो राम विल बी रीडिंग क्या, अखबार, द न्यूज़पेपर। राम विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से आप अनुवाद बना लेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक हो, जैसे वाक्य नकारात्मक हो तो आप
क्या परिवर्तन करेंगे? देखें, अगर वाक्य नकारात्मक हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे आप, फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं, आप लिखेंगे, आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि था, उसके बाद शैल या विल था, उसके बाद देखें बी था, V1 और ING ऑब्जेक्ट अदर और ये था। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आ गया है नॉट। नॉट कब लगाएंगे? जब वाक्य नकारात्मक होगा, अर्थात नहीं दिया होगा वाक्य के बीच में कहीं तो वहां पर हम नॉट लिखते हैं। और बात कैसे बनाएंगे? राम अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए, हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल, बस उसी वाक्य को कैसे वाक्य होगा इधर का उधर करके आपको समझा रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखें, नकारात्मक वाक्य आया हुआ है, तो नकारात्मक है तो नॉट लगाना है था। इस पैटर्न पे हम जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है राम, उसके बाद शैल या विल में से एक आपको लगाना होगा। विल कैसे आया हमने आपको अभी बताया। तो राम विल बी नॉट, उसके बाद बी रीडिंग, बाकी ये सारा चीज आपको बता ही दिया गया है। राम विल नॉट बी रीडिंग क्या? द न्यूज पेपर। इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। ये पहला फार्मूला था जो अफर्मेटिव और निगेटिव में हो सकता है। तो अब देखें दूसरा क्या होगा। दूसरा देखेंगे, अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो तो हम अनुवाद कैसे बनाएंगे? शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट। देखें, यहां पर वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया है। जैसे शैल या विल, अंतर क्या है इन दोनों में? ये यहां था, ये यहां था, बस इतना ही अंतर है, बाकी सारा पैटर्न वही है। अगर एक फार्मूला आप ध्यान से देख लेते हैं तो उसी में वाक्य के अनुसार अपना इधर का उधर करके आप अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। तो देखें, ये किस वाक्य के लिए है? वहां पे दिया इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। और कौन सा इंट्रोगेटिव होगा? यस या नो टाइप का, यानी कि वाक्य अगर क्या से शुरू हुआ हो, जैसे क्या राम अखबार पढ़ रहा होगा, ये वाक्य, क्या राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो ये वाक्य दिया है क्या से शुरू हुआ है। तो अगर वाक्य क्या से शुरू हुआ हो तो इस पैटर्न पे आप अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखें विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि राम है, राम विल नॉट। देखें, नॉट आया है लेकिन इस वाक्य में कहीं नहीं दिया है, तो आप नॉट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा बी। उसके बाद V1 हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। इंट्रोगेटिव मार्क लगा दें, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दें। विल राम बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या राम अखबार पढ़ रहा होगा। यह वाक्य अगर नकारात्मक रहेगा तो आपको नॉट यहां लगाना है। तो ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आप देखेंगे कि तीसरा फार्मूला हमारा कहाँ इंपोज होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तीसरा फार्मूला देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट यू विल राइट विल और शैल। देखें, वही चीज है, अंतर क्या हुआ है? अंतर क्या हुआ है देखेंगे आप। क्वेश्चन वर्ड शैल या विल, अभी वाक्य क्या से शुरू था तो यहां से वाक्य स्टार्ट हुआ था हमारा, ऐसे फार्मूले थे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आ जाएगा तो यहां पर आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल, बाकी सारा चीज तो बाकी की कहानी आपको पता ही है। तो वाक्य कैसे होंगे? राम अखबार क्यों नहीं
पढ़ रहा होगा। राम अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? इस वाक्य से लग रहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का है और कैसा इंट्रोगेटिव है, और वो भी कैसा इंट्रोगेटिव, WH टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो उसका अनुवाद जब बनाएंगे तो इस पैटर्न पे आप बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। वाई के बाद शैल या विल लिखेंगे, वाई विल, उसके बाद राम, वाई विल राम, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V1 यानी कि रीड हो गया, इसी में आपको लगाना है ING। वाई विल राम नॉट बी रीडिंग क्या? द न्यूज़पेपर, द न्यूज इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। जैसे राम अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्यों अगर बीच मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फार्मूला आप देख लीजिए, अनुवाद भी देख लीजिए कैसे बनाया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हो तो उस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।